हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। सो जैसा कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स हम कर रहे हैं, 3 डिविजन्स हमने कर ली हैं, जिसमें हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पढ़े थे, नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ी थी, देन इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट किया, इंडियन पासिस कंप्लीट किए, इंडियन सॉइल्स कंप्लीट की। तो जिन बच्चों ने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके जो है ये सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 4th डिवीज़न की, दैट इज़ इंडियन कोस्टल प्लेन्स। वैसे तो मैंने सोचा था कि इंडियन कोस्टल प्लेन्स एंड ये जो लास्ट आइलैंड्स हैं इनको एक ही वीडियो में कवर कर लेती हूँ, लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनानी स्टार्ट की तो बहुत ही सारे पॉइंट्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे। एंड आपको पता है मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करती हूँ इम्पॉर्टेंट वाली, तो ये बनते बनते फिर वीडियो काफ़ी लंबी बन गई। तो इसके चलते जो है मतलब वीडियो इन द सेंस कि कंटेंट जो था वो बहुत बन गया, तो इसकी वजह से जो है मैंने फिर उसको मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूँगी आइलैंड्स को। हालांकि आइलैंड्स की वीडियो जो है वो 7-8 मिनट की ही होगी आपकी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कोस्टल प्लेन्स की। तो इंडियन कोस्टल प्लेन्स जो हैं इनकी जो अप्रॉक्सीमेटली लेंथ है दैट इज़ 7516 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। एंड जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है वो गुजरात कवर करती है। ये भी क्वेश्चन जो है कब आता होता है एग्जाम्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इंडियन कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये लगभग आप देखोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ही लाइन आपको ऐसे मतलब दिखेगी, राइट। और ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन। इसकी जो ओरिजिन हुई थी ड्यूरिंग क्रस्टेशियन पीरियड, राइट, गोंडवाना लैंड से। तो इसकी वजह से लगभग स्ट्रेट ही है। बाकी आपको पता है जब ये मतलब जो पैंथालासा है, राइट, ये डिसइंटीग्रेट हुआ था तो उसके बाद कई तरह की मूवमेंट्स जो थी वो अर्थ ने शो करी। उन ऐसी मूवमेंट्स को जो है वो हम एपीरोजेनिक फोर्सेस भी बोलते हैं। एक होती हैं ऑरोगेनिक फोर्सेस, एक होती हैं एपीरोजेनिक, राइट। तो ये जो होती हैं ये माउंटेन्स से रिलेटेड होती हैं, लेकिन ये जो होती हैं ये जो मतलब अर्थ होती है उसके साथ रिलेटेड होती हैं। अगर आपने देखा हो तो कई जगह जो है वो धरती पे ही मतलब कई जगह जो हैं थोड़ी उठी हुई होती हैं, कई जगह जो होती हैं वो सबमर्ज हुई होती हैं। तो एंड ऐसी जगहों को जो है वो हम बोल देते हैं कि ज्योग्राफी टर्म्स में हम इसको अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस बोल देते हैं। मैं बिल्कुल आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, कोई टेक्निकल नहीं, मैं उस टेक्निकलिटी में नहीं जा रही हूँ। अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस हम बोल देते हैं। अब ये मैं क्यों बात कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज हम अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो उनका नेचर जो है अपलिफ्टमेंट और सबमर्जेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये जो है सबमर्ज्ड हैं, राइट। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, ये जो कोस्ट लाइन्स होती हैं इनको हम 2 हिस्सों में लेते हैं, कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस एंड कोस्ट लाइन्स ऑफ सबमर्जेंस, राइट। अब ये जो इमर्जेंस वाली कॉस्ट बनती हैं ये कैसे बनती है? इमर्ज होके बनती हैं, ठीक है। इमर्ज मतलब अपलिफ्टमेंट होती है ज़मीन की। इसमें 2 रीज़न होते हैं, या तो ज़मीन जो है वो अपलिफ्ट कर जाती है या फिर जो सी लेवल है वो डाउन आ जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो ऊपर आ जाती है। दूसरी होती है सबमर्जेंस। सबमर्जेंस जो है या तो ज़मीन धंस जाती है सबमर्जेंस, और या फिर जो है सी लेवल जो है वो राइज कर जाता है। जैसे अभी मालदीव्स को बोल रहे हैं कि मालदीव्स जो है वो सबमर्ज कर सकता है अगर सी लेवल राइज कर जाता है ना। अभी उन्होंने अंडर दी वाटर एक मीटिंग वगैरह भी जो थी वो कंडक्ट की थी पूरे वर्ल्ड को मैसेज देने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट। तो ये जो है कोस्ट लाइन्स बनती हैं इमर्जेंस और सबमर्जेंस से, मतलब ये अपलिफ्टमेंट हो जाती है लैंड की, या फिर सी लेवल डाउन चला जाता है, या फिर सबमर्जेंस हो जाती है लैंड की और सी लेवल या फिर राइज कर जाता है। तो अभी अगर हम इमर्जेंस की बात करें तो जो हमारा इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये इमर्जेंस ही यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगी। हालांकि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ पे आपको सबमर्जेंस भी मिलेगी और इमर्जेंस भी मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये कोंकण कोस्ट की तो ये, या फिर ये गुजरात कोस्टल प्लेन्स की, तो ये जो है ये सबमर्जेंस की एग्जांपल है।
फॉर एग्जांपल द्वारका के बारे में आपने सुना होगा। द्वारका जो है एक जगह है, यहाँ पे माना जाता है कि वो मतलब इंडियन मेन लैंड पे थी, बट वो सबमर्ज हो चुकी है, राइट। तो ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें मालाबार कोस्ट की, तो ये है तो ये वेस्टर्न कोस्ट पे, लेकिन ये इमर्जेंस की एग्जांपल है। अदरवाइज़ अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये इमर्जेंस कोस्ट लाइन ही है, ठीक है, उसी के बेसिस पे है। अब इनके साथ कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इमर्जेंस की बात करें तो हमें यहाँ पे कुछ लेगून्स मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ आर्क्स मिल जाएंगी। जैसे लेगून्स क्या होते हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स टाइप ऑफ होती हैं, जिनको रॉक्स वगैरह जो है वो अलग करती हैं या फिर सैंड से अलग हो जाती हैं। लेक्स होती है एक तरह की, जैसे चिल्का लेक जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ईस्टर्न कोस्ट पे उड़ीसा में है, ठीक है। तो आर्क्स यहाँ पे मिल जाएंगी, बार्स मिल जाएंगे, देन उसके बाद साल्टी मार्शेस मिल जाएंगे, राइट। तो आपको पता है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, राइट। इमरजेंस होने की वजह से सॉल्ट भी तो ऊपर में आ जाएंगे, तो मार्शेस भी हैं वहाँ पे, राइट। एंड दूसरी बात, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ पे ही आपको जो है वो डेल्टा फॉर्मेशन मिलेगी। वेस्टर्न को यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपको जो है वो डेल्टा फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, राइट। यहाँ पे एस्ट्रीज आपको मिल जाएंगी। हाँ, दूसरी बात मैं सबमर्जेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एस्ट्रीज मिल जाएंगी, कोव्स मिल जाएंगी, COVES अभी बताती हूँ, क्रीक्स मिल जाएंगी, ठीक है, लेगून्स भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, सॉरी, इनकी में डिफरेंस क्या होता है। शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया है। फॉर एग्जाम्पल ये आप बे देखते हो ना, बे ऑफ बंगाल, तो ये काफ़ी ब्रॉड होता है, ठीक है, ये लैंड मास होता है, ये वाटर बॉडी है, तो इसको हम बे बोल देते हैं ऐसी जगह को, ठीक है। थोड़ा सा अगर कम हो ये वाला पोर्शन तो इसको हम बाइट बोलते हैं, BIGHT। जैसे ब्रेड को बाइट हम मारते हैं ना, वैसे वो BITE होता है, लेकिन ये BIGHT होता है। देन उसके बाद एक होता है क्रीक, वो कुछ ऐसी होती है और नैरो, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, ये वाटर बॉडी है, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, ये वाटर बॉडी है। तो ऐसे ही कोव्स होती हैं जो स्मॉल बे, मतलब ये उससे भी कम बे, ये उससे भी कम बे, ये बिल्कुल स्मॉल बे को हम बोल देते हैं कोव्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कोव्स जो हैं वो मिल जाएंगी, राइट। तो ये जो है आपको इस साइड पे यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये है क्या, बेसिकली कहाँ पे हैं, ये जितना भी हमने वेस्टर्न घाट्स डिस्कस किए थे। सो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में ये जो लाइन है, रेगुलर लाइन है, इसको ही हम वेस्टर्न कोस्ट लाइन बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। और इनके साथ आपको पता है रिवर्स भी लगते हैं, ठीक है, सी भी लगता है। तो ये यहाँ पे जो है एलुवियल सॉइल बहुत एबंडेंस में मिलता है, अकॉर्डिंगली राइस का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है ऐसी जगहों पे। देन इसके अलावा और अगर हम करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो हाँ, इसमें मैं आपको इतना ही करवाऊंगी। देन उसके बाद इनको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं रफली। सबसे पहले आता है कच्छ एंड काठियावाड़ प्लेन्स, ठीक है। दूसरा आता है गुजरात कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट आता है कोंकण कोस्ट। नेक्स्ट आपका आता है कन्नड़ कोस्ट और कर्नाटका कोस्ट। एंड लास्ट आपका आता है मालाबार कोस्ट और केरल कोस्ट। सो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये रफली अगर हम देखें तो ये एरिया जो कवर करती हैं ये करती हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, लेकिन कुछ हिस्सा जो है ये गुजरात का भी कवर करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कच्छ एंड काठियावाड़ की, तो कच्छ एंड काठियावाड़ जो है ये वैसे तो दीज आर एक्सटेंशन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि अगर हम आप काठियावाड़ का स्ट्रक्चर देखें, जो रॉक्स का बीनीथ जो रॉक्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये गोंडवाना जो रॉक्स हैं उनसे मिलता जुलता है। और ये जो कच्छ है ये टर्शरी रॉक्स है, टर्शरी पीरियड के जो रॉक्स हैं उससे मिलता जुलता है।
लेकिन क्योंकि ये सबमर्ज्ड पोर्शन हो चुका है तो इसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ही काउंट करते हैं। देन ऑन दी अदर हैंड इसका जो काठियावाड़ का बिल्कुल सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो है गिर रेंज मिल जाएगी, जहाँ पे गिर लॉइन मिलेंगे आपको, which is the natural largest abode of and the only abode of Asiatic loin, right? And देन उसके बाद आता है आपका ये गुजरात कोस्टल प्लेन्स। गुजरात कोस्टल प्लेन्स जो है ये बिल्कुल कच्छ एंड काठियावाड़ के ईस्टर्न साइड से स्टार्ट होते हैं और ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स हैं। एंड दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि गुजरात जो है ये इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है, नंबर 1 प्रोड्यूसर है किसमें? पोटैटो में। मतलब मोर देन 150% यहाँ पे जो है पोटैटो की प्रोडक्शन होती है। एंड दूसरी बात पिछले पूरे 1 डेकेड से ही ये लीड कर रहा है पोटैटो में, राइट, गुजरात जो है। देन उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में एक और चीज़ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है और यूनिक भी है क्योंकि ये सबमर्जेंस की वजह से है, तो यहाँ पे आपको जो है वो नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपको जो है वो आर्टिफिशियल ही मिलेंगे, नेचुरल नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक ही पोर्ट है विजाग पोर्ट, दैट इज़ इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विच इज़ अ नेचुरल ओनली नेचुरल पोर्ट इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा पोर्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कांडला पोर्ट है। कांडला पोर्ट जो है ये गुजरात में है और इसका जो फीचर आपको याद रखना है कि ये इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस ये इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि जो हमारा इंडिया का जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान को चला गया था, तो जिससे काफ़ी इंडिया का जो है वो ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो चलता था कराची पोर्ट से। तो वो जो था क्योंकि इंडिपेंडेंस में वो पाकिस्तान के पास चला गया, तो ये इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पोर्ट जो था वो सेटअप किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम्स में, राइट। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए कांडला पोर्ट के बारे में। देन ये जो है ये फेमस है फॉर कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट्स के कारण, जिसमें केमिकल्स भी आते हैं, जिसमें पेट्रोल भी आता है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, और जिसमें आयरन आता है, और कुछ ये चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्ट होती हैं यहाँ से। और दूसरा आता है एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो ग्रेन्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यहाँ से साल्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। देन यहाँ से टेक्सटाइल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी हैं, राइट। और ये जो कांडला पोर्ट है ये बहुत ही, आप कह सकते हो, इट इज़ दी हाईएस्ट अर्निंग पोर्ट ऑफ इंडिया, राइट, कांडला पोर्ट जो है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, और एक मुंद्रा पोर्ट भी है गुजरात में। मुंद्रा पोर्ट ये भी गुजरात में है और ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, ये भी गुजरात में है। देन उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसका नाम है, आई थिंक अभी मैं इसका नाम भूल जाती हूँ, हाँ, नावा शेवा करके है इसका नाम, अभी आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, देख लेना आप, ठीक है। नवा शेवा करके इसका भी नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, ठीक है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। चेन्नई भी एक कंटेनर पोर्ट है, लेकिन ये जो है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसको जो है वो किंग ऑफ, ये अरेबियन सी है ना, इधर लाई करता है, तो इसको किंग ऑफ अरेबियन सी भी बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल को, राइट। देन उसके बाद एक और पोर्ट है यहाँ पे, गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है दैट इज़ मैं मैगो, इसका नाम पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सॉरी,
मैं आपको स्पेलिंग लिख लेती हूँ, प्रोनाउंसिएशन आप खुद कर लेना, ठीक है। ममागो पोर्ट, ठीक है। तो ये जो है ये भी ये जो है ये गोवा में है, राइट। देन मुंबई पोर्ट, एक भूल गई मैं आपको, महाराष्ट्र इधर मुंबई में JLN जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वो भी मुंबई में है। ये जो मुंबई पोर्ट है ये सेटअप किया गया था जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल पोर्ट पे, जो मतलब बर्डन था बहुत ज़्यादा था, इसको थोड़ा सा एलिवेट करने के लिए पोर्ट सेटअप किया गया था। देन ममागांव पोर्ट जो है ये गोवा में है। देन उसके बाद कर्नाटका में जो है आपको मैंगलोर पोर्ट मिल जाएगा। देन मालाबार कोस्ट में जो है कोचीन पोर्ट काफ़ी फेमस है केरल में, ठीक है, कोचीन पोर्ट। और कोचीन सिटी जो है दैट इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस, पता ही होगा आपको, राइट। और इन सारे जो भी जितने भी यहाँ पे मैंने आपको पोर्ट्स बताए हैं, ठीक है, कांडला हो गया, ये सारे जो हैं ये नेचुरल पोर्ट्स हैं, नेचुरल पोर्ट्स और हार्बर्स हैं, राइट। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जब हम बात करेंगे पोर्ट्स की, तो वहाँ पे आपको जो है सिर्फ आर्टिफिशियल पोर्ट्स ही मिलेंगे, एक्सेप्ट वन दैट इज़ एट विशाखापट्टनम जो कि नेचुरल है, अदरवाइज़ वहाँ पे सारे आर्टिफिशियल हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो नेचुरल पोर्ट्स हैं और ये सबमर्जेंस के कारण ही हैं, तो ये इनकी खासियत है। अब बात करते हैं कच्छ एंड काठियावाड़ की, हमने बात कर ली है, गुजरात कोस्टल प्लेन्स की हमने बात कर ली है। सो अब बात करते हैं कोंकण कोस्ट की। कोंकण कोस्ट का जो एरिया है वो दमन से स्टार्ट होके ये कर्नाटक तक जाता है, और अगर हम इसकी देखें जो मतलब विड्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक है। एंड दूसरी बात, ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये नॉर्दर्न साइड में अगर हम देखें तो थोड़े ब्रॉड हैं, देन मिडल में फिर नैरो हैं, एंड साउदर्न में फिर ब्रॉड हैं, राइट, कुछ ऐसे हैं। तो विड्थ कम है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो इमरजेंस के कारण वो प्लेन्स जो हैं वो काफ़ी ब्रॉड हैं, अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर तक भी उनकी विड्थ है, राइट। तो कोंकण कोस्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 किलोमीटर जो है इनकी विड्थ है, और ये दमन से स्टार्ट होके ये जो मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटका में वहाँ तक है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कर्नाटका तक आप इसको लगा लो, ठीक है। तो ये कवर करता है मुंबई, गोवा एंड कर्नाटक। देन उसके बाद अगर हम बात करें कन्नड़ कोस्ट की, तो कन्नड़ कोस्ट जो है ये गोवा से स्टार्ट होके मैंगलोर पोर्ट तक जो है ये कवर करता है, कर्नाटका का जो मैंगलोर पोर्ट है वहाँ तक कवर करता है, और इसकी जो विड्थ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70 किलोमीटर। देन उसके बाद आता है मालाबार कोस्ट और द केरल कोस्ट, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कोचीन पोर्ट जो है वो काफ़ी फेमस है स्पाइसेस के लिए भी, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक, इंटरनेशनल ट्रैफिक जो है कोचीन पोर्ट के ऊपर रहता है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, राइट। एंड इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी चेक। एंड एक और बड़ी ही यूनिक फीचर है इन प्लेन्स का, मालाबार कोस्टल प्लेन्स का, यहाँ पे जो है वो लेगून्स बनते हैं, और उनमें से एक फेमस जो है दैट इज़ बैक वाटर्स ऑफ केरला, वो बहुत ही फेमस है। आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, और इनको लोकल लैंग्वेज में जो है वो कायल्स बोलते हैं, KAYALS, कायल्स, ठीक है। और यहाँ पे एनुअली नेहरू ट्रॉफी कंपटीशन होता है, उसको बोलते हैं दैट इज़ वल्लम काली। ये एक तरह की बोट रेसिंग होती है, ठीक है। पुन्नामड़ा, डोंट नीड टू रिमेंबर, वैसे बता रही हूँ। पुन्नामड़ा कायल एरियाज़ जो हैं ये मालाबार कोस्ट के, तो वहाँ पे जो है ये बैक वाटर्स होते हैं और काफ़ी फेमस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट फॉर इनलैंड नेविगेशन, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फिशिंग। तो ये हो गए आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स।
एंड दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको शायद बताया है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो है वो डेल्टाज नहीं बनते हैं। डेल्टाज जो हैं वो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बनते हैं, क्योंकि रिवर्स जो है वेस्ट टू ईस्ट, आपको पता है ज़्यादा जो है इनका फ्लो इधर ही है, और बे ऑफ बंगाल में वो ड्रेन होते हैं। सो अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो है आपको उनकी जो विड्थ है वो काफ़ी ब्रॉड मिल जाएगी कंपैरेटिवली, इमरजेंस के कारण है। एंड दूसरी बात कि यहाँ पे डेल्टाज मैंने जैसे आपको बताया मिल जाएंगे, और दूसरी बात कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स इस साइड पे जो है, स्पेशली जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है दैट इज़ रिच इन मिनरल, कोल, ऑयल, आयरन ओर, ठीक है, बॉक्साइट वगैरह। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि केरला की जो सैंड्स होती हैं, स्पेशली दिस मालाबार कोस्ट की जो सैंड्स होती हैं, ठीक है, सैंड्स ऑफ मालाबार कोस्ट, दे कंटेन मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है ये न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में जो है इसको यूज़ करते हैं। थोरियम जो है इससे यूटिलाइज होता है, तो दैट इज़ फेमस फॉर मोनाजाइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है, इससे पूछ लेते हैं। भूल गई थी, अभी मिनरल्स का याद आया तो मुझे लग ही रहा था मैं कुछ भूल गई हूँ बताना। मुझे होता है एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए आप लोगों का, जो एग्ज़ाम में आते हैं बार बार रिपीट होते हैं। सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये कॉन्टीन्यूटी में है, ब्रॉडर है कंपैरेटिवली अगर हम देखें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के। एंड दूसरी बात, दे आर वेल डेवलप्ड डेल्टा हेयर, एंड डेल्टा होने की वजह से जो है राइस कल्टीवेशन भी बहुत होता है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एक एरिया है थंजावुर डिस्ट्रिक्ट जो है, इसको राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु भी बोला जाता है, राइट। देन इसके अलावा हाँ, इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम तमिलनाडु, यहाँ पे जो है एक पोर्ट है दैट इज़ ट्यूटिकोरिन। ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है तमिलनाडु का, एंड इट इज़ फेमस फॉर मेरीन ट्रेड एज वेल एज पर्ल फिशरी। मेरीन ट्रेड एंड पर्ल फिशरी। एंड ये जो ट्यूटिकोरिन है इसको पर्ल सिटी भी बोला जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। पर्ल सिटी जो है इसको बोला जाता है। और ये जो तमिलनाडु है ये नंबर 1 है इन टाइडल एनर्जी, राइट। देन और आर्टिफिशियल हार्बर है, एंड इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट आफ्टर चेन्नई पोर्ट। तो दूसरा जो पोर्ट है तमिलनाडु में दैट इज़ चेन्नई पोर्ट। ये फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट है तमिलनाडु का, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट जो है दैट इज़ ट्यूटिकोरिन। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ विजाग पोर्ट, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। विजाग पोर्ट दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। और ये ओनली एंड ओनली नेचुरल पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट का, ये इसका यूनिक फीचर है। देन उसके बाद आता है आपका एक और इम्पोर्टेंट पोर्ट दैट इज़ प्रदीप पोर्ट और पैरादीप जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये उड़ीसा में है। देन इसके अलावा एक पोर्ट है हाल्दिया दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। हाल्दिया टू वाराणसी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये नेशनल वाटरवे 1 है, हाल्दिया टू वाराणसी। और हाल्दिया जो है ये वेस्ट बंगाल में है। ये सेटअप किया गया था कोलकाता पोर्ट जो है, ये भी अगेन वेस्ट बंगाल में है। इसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो इसको जो है ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए हाल्दिया पोर्ट जो था वो सेटअप किया गया था, अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और कोलकाता पोर्ट का हाल ही में नाम जो है वो रखा गया है, जो बीजेपी का जो प्रीडिसेसर था दैट इज़ भारतीय जनसंघ, आई थिंक उनके जो फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके नाम पे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। कोलकाता पोर्ट इज़ रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये हो गई पोर्ट्स की बात ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की।
सो अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो इनको हम रफली डिवाइड कर देते हैं नॉर्दर्न सरकार्स में। आपने सुना होगा हिस्ट्री, अगर आपने मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं तो उसमें मैंने जिक्र किया था इस बात का भी। एंड दूसरा, और इसके साथ एक एडिशनल हम ऐड कर देते हैं उत्कल कोस्ट, उड़ीसा में है ये, क्योंकि अगर हम नॉर्दर्न सरकार की बात करें तो ये रफली कवर करता है एरिया जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर में बिल्कुल सुबर्ण रेखा रिवर है, वहाँ से स्टार्ट होके ये कुछ आंध्र प्रदेश तक जो है ये कवर करता है एरिया। एंड एडिशनली उत्कल प्लेन्स जो हैं, उत्कल कोस्टल प्लेन्स, ये उड़ीसा में लाई करते हैं एंड बिटवीन महानदी रिवर एंड द गोदावरी रिवर। देन उसके बाद आता है आपका आंध्रा कोस्ट, ठीक है। एंड दूसरा इसमें हम डिवाइड कर देते हैं आपका कोरोमंडल कोस्ट। इसके बीच में हम एडिशनली ऐड कर लेते हैं आंध्रा कोस्ट। कोरोमंडल जो है, इट हैज़ डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम चोलमंडलम। चोलमंडलम मतलब लैंड ऑफ चोला। चोला किंगडम के बारे में आपने सुना था, राइट। तो ये उसका नाम चोलमंडलम था। तो अंग्रेज़ों को नहीं मेरी तरह प्रोनाउंसिएशन करनी आती थी, मुझे खैर इंग्लिश की नहीं आती है, उनको हिंदी की नहीं आती थी, तो उन्होंने इसका नाम जो था वो कोरोमंडल रख दिया, राइट। वैसे भी हम नॉर्थ वालों को, जो साउथ वालों की चीज़ें हैं उनको प्रोनाउंस करने में बहुत ही दिक्कत आती है। आई डोंट नो, बाकियों को मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे आती है दिक्कत। सो देन उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, इन प्लेन्स की बात करते हैं। सो उत्कल कोस्ट की अगर हम बात करें तो उत्कल कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये उड़ीसा को रफली कवर करते हैं बिटवीन महानदी, ठीक है, महानदी एरिया, मतलब रफली ये सुबर्ण रेखा रिवर से स्टार्ट होते हैं। और वैसे अगर हम ओवरऑल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो सुबर्ण रेखा जो रिवर है, जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बिल्कुल बॉर्डर को मार्क करता है, उससे स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक है। जैसे कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थे ये गुजरात से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक आते हैं, वैसे ही जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये सुबर्ण रेखा रिवर से कन्याकुमारी तक जो है वो आते हैं, राइट। तो ये महानदी रिवर के बीच वाला और गोदावरी रिवर के बीच वाला जो एरिया है दैट इज़ उत्कल कोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लेक्स की बात करें, लेगून्स जो आपको मिल जाएंगी, दैट इज़ अगर हम लेक्स की बात करें तो ये रफली एरिया जो है ये कवर करता है चिल्का लेक और कोलेरू लेक जो है, ये आपको पता है रामसर साइट्स हैं, तो इनके बीच वाला जो एरिया है ये कवर करता है दैट इज़ दीज उत्कल कोस्ट। एंड देन उसके बाद आता है आपका आंध्रा कोस्ट। आंध्रा कोस्ट जो है ये कवर करता है कोलेरू लेक के बीच वाला, कोलेरू लेक से लेके पुलिकत लेक के बीच वाला एरिया, और ये लार्जेस्ट आपको पता है सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। सो कोलेरू लेक के और पुलिकत लेक के बीच वाला जो एरिया है दैट इज़ आंध्रा कोस्ट, ठीक है। देन उसके बाद पुलिकत लेक से लेके कन्याकुमारी तक का जो एरिया है, ठीक है, वो आता है आपका कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, राइट। एंड उसके बाद ये यहाँ पे केप कॉमोरिन जो है, यहाँ पे आके जो है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, केप कॉमोरिन यहाँ पे आके जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से मिलते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट से नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, वैसे ही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से ये यहाँ केप कॉमोरिन पे मिलते हैं। तो लेट मी चेक, अगर कुछ रह गया हो तो मैं आपको बता देती हूँ। सो ऑलमोस्ट हमने ये कर लिया है। सो इस एरिया में आपको पता है डेल्टाज बनते हैं, ये काफ़ी फर्टाइल है। डेल्टा जो कावेरी रिवर का है इसको ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है, ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया, राइट। और तंजावुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसको राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु बोला जाता है, तमिलनाडु में है। इसके अलावा यहाँ पे मिनरल्स को कृष्णा कावेरी गोदावरी कृष्णा बेसिन जो है दैट इज़ फेमस फॉर मिनरल्स, फेमस फॉर कोल, फेमस फॉर आयरन, बॉक्साइट, राइट। देन इसके अलावा हम बात करते हैं इनका सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पे बेसिन से आपको पता है यहाँ पे मिनरल्स की भी कमी नहीं है,
ठीक है, फूड प्रोडक्शन की कमी नहीं है, जैसे इसको हम ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। देन उसके बाद फिशिंग इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी लोगों का यहाँ पे खाना वाना जो है वो डिपेंडेंट है ना। देन बैक वाटर्स की भी अपनी एक यूनिक सिग्निफिकेंस है, टूरिस्ट जो है ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, राइट। देन इसके अलावा सॉल्ट जो है वो गुजरात कोस्टल प्लेन से मिलता है बहुत ज़्यादा, और सॉल्ट जो है वो काफ़ी लार्ज लेवल पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है, राइट। सो एग्रीकल्चर भी है। देन उसके बाद मिनरल्स भी हैं। देन मोनाजाइट का भी मैंने आपको बताया है। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। देन कोकोनट की बात करें, ठीक है, तो कोकोनट में काफ़ी कोकोनट जो है वो सारी जगहों पे लगभग मिल जाता है आपको। अभी हाल ही में खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट नीरा, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है। महाराष्ट्र में अराउंड 50 लाख पाम ट्रीज़ हैं सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। तो वो नीरा जो है वो कोकोनट वाटर को ही कहा गया है, कोकोनट वाटर ड्रिंक को कहा गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट नीरा वो देखना ज़रूर आप एक बार, तो वो भी एक करंट अफेयर का पार्ट बनता है यहाँ से। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम इंडियन कोस्टल प्लेन्स। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे आइलैंड्स, जो हार्डली 7-8 मिनट का वीडियो होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।